क्या उम्मीद है? क्या बदलने से बदलेगी रेडीमेड कपड़ा मार्केट की तस्वीर? इसका जायजा लिया हमारे जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। आप भी देखें। वित्त मंत्री 1 फरवरी को अपना बजट भाषण पढ़ेंगे और बजट भाषण में कहा जा रहा है कि हर स्टेक होल्डर यानी कि समाज के हर तबके की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला बजट होगा। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि विकसित भारत की नींव रखी जाए और यहां से भारत को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की शुरुआत की जाए। एक्सपोर्ट पर फोकस है और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान हम कह सकते हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे एक्सपोर्ट के लिए हो, गारमेंट सेक्टर का, टेक्सटाइल सेक्टर का होता है। और हम इस समय खड़े हैं भारत की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट में, जो कि है दिल्ली में। और दिल्ली के गांधीनगर से हमारे साथ गारमेंट सेक्टर के कई सारे एक्सपर्ट, और इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इनको कहा जाए बजट में इनपुट देने के लिए तो ये क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि मार्केट सेक्टर या गारमेंट सेक्टर की एक्चुअल तकलीफ क्या है? देखिए, गारमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम लोग छोटे तबके के लिए माल बनाते हैं और जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है और उसके बारे में सरकार सोचती नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज है हमारी, कम से कम गारमेंट के ऊपर, वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर जो हमारा टैक्स का पड़ता है वो कम हो, जिससे गारमेंट जो है हम एक सस्ते लेवल के ऊपर बना सके। सेकेंडली, हमारे पास जितना भी ये सेक्टर है हमारा यहाँ बनाने वाले, ये छोटे दुकानदार हैं। छोटे दुकानदार कभी भी इतने बड़े लेवल का सिस्टम अपने पास, अकाउंटिंग सिस्टम और ये सारी चीजें, प्रोसीजर्स नहीं बना पाते। उसको कैसे इजी किया जाए, उसको इजी करके, ताकि वो जो इजीली अपने काम को बना करके, अकाउंटिंग सिस्टम को प्रॉपरली करके उस तरीके से अपने काम को कर सके, ताकि अब दोनों तरफ दिमाग हो जाता है। हमारा माल बनाने के ऊपर भी फोकस रहता है और साथ में इस चीज के लिए भी बहुत सारे हमारे यहाँ के दुकानदार हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आती है। उन सबके बारे में कुछ ना कुछ सरकार को जरूर सोचना है। टैक्सेशन और ईज ऑफ डूइंग, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था। सर, इनपुट कॉस्ट कई बार बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है गारमेंटिंग के लिए या फिर टेक्सटाइल के लिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसमें बदलाव किया जाए या किस तरह से सरकार और इंसेंटिव दे सकती है? मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम बनाया गया मोदी जी के उस व्यू को देखते हुए, मेक इन इंडिया का जिस डोमेस्टिक मार्केट में आप खड़े हैं, जो सेमी ऑर्गेनाइज कल्चर की जो बाजार हम कह सकते हैं, उसका फायदा यहाँ तक हमारे किसी भी व्यापारी को नहीं है। सरकार का व्यू जो है वो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बड़ा करने की तरफ है। एक मीडियोकर मार्केट है ये, जिसके अंदर कम से कम 15 से 20 हजार दुकानदार सिंगल क्लस्टर में काम करते हैं, जो खाली दिल्ली के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है कि गांधीनगर में जितनी 15 से 20 हजार दुकानें ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिला के यहाँ पे हैं, वो किसी भी देश के किसी भी शहर में नहीं है। अब आपका क्वेश्चन था कि गारमेंट मार्केट जो टैक्सेशन की इनपुट की पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल मैं एक शर्ट बनाता हूँ, शर्ट के अंदर मैं कपड़ा यूज करता हूँ, पेस्टिंग यूज करता हूँ, बटन यूज करता हूँ, धागा यूज करता हूँ। हमारे पास जो हमारा एक्सेसरीज है, बटन 12% से 18% पे आता है, कैरी बैग पॉलीथीन जिसके अंदर शर्ट बना के पैक करते हैं वो 18% की आइटम है, कपड़ा जो है 5% की आइटम है। तो हमें उसकी कैलकुलेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय बनता है, जबकि शर्ट पे मात्र 4 से 5 रुपए की कॉस्टिंग आती है बटन की, लेकिन हमें एक नया हेड क्रिएट करना पड़ता है, 18% के बिल लेने पड़ते हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो सिंपल डूइंग का जहां तक आपने बात की, उसमें सरकार को चाहिए कि एक इंडस्ट्री, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक ही स्लैब के ऊपर आना चाहिए। तो कम से कम उस स्ट्रक्चर को रिवाइज करना चाहिए, 10 से 15 आदमी बढ़ने चाहिए। मशीनों की आपने बात कही सर, तो सरकार, जो हमने एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को, उसमें साफ था कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और बांग्लादेश में जो स्थिति है, पड़ोसी देशों में जो हालत है, उसको एनकैश करने के लिए और वो जो ऑर्डर्स है वो भारत में की तरफ आए, उसके लिए कई सारे उपाय इस बार बजट में कर सकती है। और एक अहम उपाय या फिर एक अहम घोषणा जो हो सकती है वो ये है कि मशीनरी जो आएगी उसमें कुछ डिस्काउंट्स या इंसेंटिव गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री सेक्टर को दे सकती है। इसके साथ ही कई तरह के जो यार्न्स हैं उस पर भी कुछ ड्यूटी रिलैक्सेशन मिल सकता है। सर, अगर ये मिलता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कि बेसिकली कंट्री के अंदर कई स्तर के गारमेंट्स उद्योग काम किए जाते हैं। हमारी जो मीडियोकर इंडस्ट्री है, इसको बूस्ट करने के लिए जिस समय सरकार का बजट सेशन होता है, फिक की, एसोचैम, जो बड़े बड़े बिजनेस हमारे चैम्बर्स बने हुए हैं, उनके व्यूज लिए जाते हैं। एक जहां तक मेक इन इंडिया, एक आम आदमी जो सर से जुड़ा हुआ है, जो 2, 4, 5 करोड़ रुपए से लेके और 10, 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए तक की एनुअल सेल करता है, उसका उस बिजनेस की डिस्कशन के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक कमेटी बनाई जानी चाहिए किसी भी सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, कि जो ऐसे बाजारों के अंदर आके इनके बढ़ावा देने के लिए उनकी जानकारियां ले, उनकी रूट लेवल की प्रॉब्लम क्या है उनको समझे और उसका निवारण होना चाहिए।
तो कुल मिलाकर जो एशिया के सबसे बड़ी मार्केट है उसकी डिमांड ये है कि ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही साथ अगर जो पॉलिसीज बड़े हाउसेस के लिए बनाई जा रही हैं उसमें इनके इनपुट भी लिए जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़े सप्लायर के तौर पे काम करते हैं और एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। कुल अगर हम एक क्रक्स निकालें तो ये साफ कहा जा रहा है कि छोटे क्लस्टर्स के लिए, छोटी मार्केट्स के लिए या फिर ऐसे व्यापारी जो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के इनपुट के साथ काम करते हैं उनके लिए अलग से पॉलिसी में ध्यान रखने की जरूरत है। बजट में उसके लिए अलग से घोषणा किए जाने की जरूरत है। कैमरामैन जयदीप के साथ अमरीश पांडे, गांधीनगर से।